हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं। और ये देखिए आपके सामने उत्तर प्रदेश पेपर 6 का जो है सामने पेपर है। 3 घंटे आवर्स दिए हैं, 200 मार्क्स के हैं जो है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इससे जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। तो मेंस के लिए कैसे अपने राइटिंग को किस तरफ, किस दिशा में मोड़ा जाए ताकि अच्छा नंबर आ सके, उसके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो उसमें क्या करना है देखिए। अब जैसे प्रश्न है, ये क्वेश्चन आया है 2023 में। ये देखिए पेपर आपके सामने है। ये एक पर्टिकुलर बुक मैंने ली है, उसमें दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, हाउ डज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इन द स्टेट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो इन्होंने एक उत्तर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंतर निहित शक्तियों, वर्तमान जनसांख्यिकी और भविष्य के विकास संभावनाओं हेतु आकर्षक प्रदेश है। प्रदेश की नीतियों का उद्देश्य समावेशी, सतत और संतुलित विकास के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। प्रदेश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग देखिए 23% है। ठीक है, किसानों की आय दोगुनी करने हेतु, उनकी उपज को उचित मूल्य दिलाने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज की बेहद मांग उत्पन्न करने हेतु यह नीति लागू की गई। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सेदारी कितनी है। देखिए, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8% है, निर्यात में है। नीति का विजन, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का दृष्टिकोण कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई रूपरेखा प्रदान करना, कृषि उपज और उत्पादों के निर्यात की क्षमता का दोहन करना और किसानों और अन्य हितधारकों की आय में काफ़ी वृद्धि करना। नीति का उद्देश्य, इन्होंने एक नीति का विज़न डाल दिया, छोटा सा एक लिखा कि नहीं हाँ क्या चीज़ है, विज़न डाल दिया, उद्देश्य पर्पस डाल दिया। 2024 तक उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्तमान मूल्य 25-24 मिलियन अमेरिकन डॉलर से दोगुना करना है। ठीक है, तो ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात के वर्तमान मूल्य, उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात के इतना जो है, इसको जो है डबल करना है। नहीं भी होगा तो भी आप डबल करना लिख सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कृषि उपज के निर्यात को सुविधाजनक बनाना और असंसाधित कृषि उपज के निर्यात से मूल्य वर्धित उत्पादों की ओर बदलाव करना। ठीक है, निर्यात के लिए संभावित कृषि फसलों और उत्पादों की पहचान करना। ठीक है, उन्हें बढ़ावा देना। स्वदेशी, जैविक और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, निर्यात के लिए संभावित कृषि फसलों और उत्पादों की पहचान, मतलब ऐसा उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको प्रमोट करना जो है। अब देखिए आगे क्या इन्होंने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने और इसके प्रबंध से संबंधित बाधाओं पर काबू पाने के लिए संस्थागत तंत्र बनाना। जैसे कि बाजार तक पहुंचना, जैसे अब आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि देखिए अगर उसमें पानी लग जाए या कुछ ऐसा जाते समय भीग जाए, बरसात, तो उससे बचाना पड़ता है। सेफली कंटेनर मूवमेंट कराने होते हैं। इसका बहुत ही एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसा आपका गन्ना होता है, तो गन्ना में सरकार एमएसपी नहीं दे देती, जो है एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस देती है, क्योंकि गन्ने जब कट जाते हैं तो उसके बाद उसका जो है वेट बहुत तेज़ी से लॉस होने लगता है। तो उसको उससे बचाने के लिए जो भी निकटतम चीनी मिलें हैं वहाँ तक उसको जल्द से जल्द पहुँचाना होता है। अगर डिले होगा तो उसका पूर्ण जो है वैल्यू जो है किसान को नहीं मिल पाती है। तो अभी देखिए आगे क्या, निर्यात योग्य कृषि उत्पादों और वैश्विक अवसरों से संबंधित जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा विकसित करना। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना। कृषि क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य के प्रमुख विभागों मध्य सक्रियात्मक अवसरों को देखना। ठीक है, बाजार का विकास करके किसान की आय में वृद्धि करना। ठीक है, जिससे बेहतर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके।
अब मूल्य तो गुणवत्ता पे डिपेंड करती है, और कि जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट रहेगा उतनी अच्छी उसकी वैल्यूएशन रहेगी। कार्यान्वयन एवं रणनीतियाँ, मतलब जो है कि क्या रणनीतियाँ बनाई गई। संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, मतलब जो सिस्टम है उसको मजबूत करना। विभागों के मध्य उच्च तालमेल, कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। बुनियादी ढांचे को सक्षम करना। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को जो है, जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, जो हमारे फूड जहाँ स्टोर होते हैं, इवन जो खेत होते, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में सब कुछ आ जाता है। कि जो बड़ी चीज़ें उसको मैं बता रहा हूँ, लाइक स्टोरेज, कंटेनर, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में आती है। आधारित मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना। प्राइवेट मतलब जो है उनको जो है प्रमोट करना। अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, गुड फार्मिंग जो है, गुड फार्मिंग को प्रमोट करना। कृषि उपज और उत्पादों के निर्यातकों के लिए व्यवसाय को आसान बनाने के तरीके को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना। ठीक है, राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना करना। अधिकारियों और हितधारकों की क्षमता निर्यात का संचालन करना। क्षमा कीजिएगा कोई गलती प्रोनाउंसिएशन में हो जाए, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ कैमरे से, मैं डायरेक्ट ऐसे हटा के पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसकी वजह से कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन या कुछ गलत पढ़ देता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। बट आपके सामने दिख रहा होगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के लिए सिस्टम स्थापित करना। नवाचार और स्टार्टअप, जैसे कि जितने स्टार्टअप आएंगे, छोटे छोटे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उसको प्रमोट करेंगे। जैसे स्टार्टअप की मैं बात करूँ, छोटे छोटे अब ट्रैक्टर आ रहे हैं, पहले बड़े बड़े ट्रैक्टर आते थे, छोटे छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं, छोटे छोटे हल आ रहे हैं, जहाँ पे छोटे, मतलब जहाँ पे अगर आप चाहो तो जो है, क्योंकि फंडा ये है कि आप कम क्षेत्र में ज़्यादा उपज कर सको जो है, तो उस हिसाब से जो है नवाचार एवं स्टार्टअप को, ठीक है, यह नीति कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सभी विभागों द्वारा लागू की गई है, जिसका परिणाम भी सार्थक रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का उद्देश्य कृषि निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों और संभावनाओं को संबंधित करना है, जो राज्य में कृषि की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि भाई देखिए, आपको डेटा बहुत सारे याद नहीं रहेंगे। जैसे कि डेटा में मैं बताऊं कि ये 2524 ये है मिलियन, तो ये नहीं याद रहेंगे, डबल कर देना। 2024 उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात के वर्तमान मूल्य को अमेरिकी डॉलर से दुगना करना। ठीक है, ये सब चीज़ें डबल करना है 2024 तक, ये सब याद रहेगा। फैक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ने के लिए, जैसे कि बेसिक सोर्स क्या होते हैं, जो बहुत ही बेसिक सोर्स मैं बता रहा हूँ, जो सभी हर मैगजीन शॉप पे या बुक्स पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे। अब देखिए, ये हिंदी की जो है मतलब हिंदी मीडियम में ये उत्तर प्रदेश की तथ्यसार है। ये अभी संस्करण आपका 10 अगस्त 2023 तक है। ठीक है, ये दिख रही होगी आपको। अब इसको आप देखिए, इसमें स्पेशली यूपी एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश में कृषि, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप पूरा पढ़ डालिए, एक बार पढ़ डालिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा 101 पढ़ने से। देखिए, इसमें ग्राफ भी बना दिया उत्तर प्रदेश का। इसमें ग्राफ में बना के इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश जिले एवं कृषि, जौ, मक्के, अरहर एवं चना। ठीक है, अब कन्नौज क्या है, मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज है, कुछ ये दिखा दी गई हैं। ठीक है, ये आप बना पाते हो तो अच्छी बात है। जैसे आप कुछ याद है तो आप दिखा सकते हो कि नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे ग्रेनरी में सब, ये सब चीज़ों में नंबर 1 है, अन्न में सब चीज़ों, तो आपकी उसमें भी पर्टिकुलर किसी चीज़ में, जैसे आलू हुआ या कोई भी चीज़ हुई, तो उसको आप दिखा सकते हैं। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई, आपको याद है तो ठीक है, हरदोई मक्का की सबसे अधिक उत्पादकता है। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता, जौ की कहाँ है, एटा। देखिए, नेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया गया था, तो नेशनल मिलेट ईयर के हिसाब से जो है आप उसको डाल सकते हैं कि मिलेट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मिलेट के क्या है उसको मिलेट में उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है। चना का सर्वाधिक क्षेत्र है बांदा। ठीक है, ये तो एक इसमें और बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, मतलब आप अपने क्वेश्चंस में अगर चाह रहे हैं कुछ फैक्ट्स और डेटा डालने के, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, इसको पढ़िए आप जो है। ठीक है, तराई क्षेत्र, ये इसका मट्टी उट्टी के बारे में दिया है जो है। ठीक है, राज्य कृषि नीति 2013, राज्य कृषि नीति परिकल्पना, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसा उसमें दिया था वैसे यहाँ पे भी चीज़ें दी गई हैं। कार्यपूर्ति संकेतन,
देखिए, पढ़ते जाइए। आप खाली एक बार हेडिंग देख लीजिए, खाद्यान्न उत्पादन चतुर्थ आगामी 2021-22 रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही एवं आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो ये ठीक है, ये हमें रबी उबी नहीं लिखना है वहाँ पे, ये पूछ भी नहीं रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा है। ये आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश जिसमें टॉप में है वो आप वहाँ पे मेंशन करिए कि देखिए उत्तर प्रदेश का इतना योग है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, जैसा उन्होंने दिया था 8% का, तो उस हिसाब से जो है आप इसको ये कर सकते हैं कि नहीं इसमें भी टॉप में जो है टॉप प्रोड्यूसर इस चीज़ में है, और इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जिलों में एवं कृषि में, ठीक है, यहाँ क्या है, सर्वाधिक चावल उत्पादन जिला आए तो सर्वाधिक चावल उत्पादन जिला शाहजहांपुर, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। और इससे आपको डेटा कुछ मिल जाएंगे, फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आप वहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं, जिससे आपके कुछ नंबर थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं। अब ये आगे क्या दिया हुआ है 2021-22 के प्रमुख फसलों के उत्पादन प्रदेश से भारत की स्थिति, उत्तर प्रदेश देश में, उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा देश में द्वितीय। अब देखिए प्रथम जहाँ है देश में स्थान द्वितीय प्रथम, अब जैसे गेहूं में प्रथम है, कुल खाद्यान्न में प्रथम है, गन्ना में प्रथम है, कुल दलहन में पंचम है। तो पंचम लिखना ठीक नहीं है, कोई मतलब नहीं, तृतीय भी नहीं लिखना, प्रथम डाल दीजिए जितना प्रथम। मसूर में प्रथम है, द्वितीय भी डाल सकते हैं, बाजरा में द्वितीय है क्योंकि बाजरा मिलेट्स में आते हैं, तंबाकू तृतीय से, तंबाकू को डालने की जरूरत नहीं है। जो प्रथम है देखिए फटाफट आएगा, गेहूँ, कुल खाद्यान्न, टोटल ग्रेनरीज में, गन्ना में, ऐसी चीज़ें, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आपके दिखा जो है। अब इसका पर्टिकुलर मक्का का एमएसपी सरकार क्या दे रही है, चीज़ें थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे, कौन सा एरिया है बाजरे का जो है स्पेशली, ये आपके दिमाग के लिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि चना का सबसे अधिक चना का उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कपास किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, किसी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ पे हैं। ये देखिए क्या लिखा है, आम के उत्पादन में प्रमुख लखनऊ, सहारनपुर, ये तो यूपी ठीक है, ये ठीक है, ये मैं वहाँ पे डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए, जिससे इससे आपकी प्रीलिम्स प्लस में दोनों की क्लियरिटी बढ़ जाएगी। फसल चक्र सब दिया है, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, आपकी जानकारी में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।